हिंदू धर्म के त्रिदेवों में भगवान शिव संहारकर्ता माने जाते हैं, लेकिन उनका संहार विनाश के लिए नहीं बल्कि नवसृजन के लिए होता है। वे वैरागी हैं, श्मशान निवासी हैं और साथ ही साथ समस्त कलाओं के जनक नटराज भी हैं। शिव का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का असली उपयोग दूसरों की रक्षा और आत्मसंयम में है। हर दिन अध्याय 1 दक्ष प्रजापति का अहंकार। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति को समस्त प्रजापतियों का नायक बनाया गया। दक्ष को अपनी शक्ति और पद पर बहुत अहंकार था। वे शिव को पसंद नहीं करते थे क्योंकि शिव भस्म लपेटते थे, गले में सर्प धारण करते थे और सांसारिक नियमों से परे थे। जब शिव का विवाह दक्ष की पुत्री सती से हुआ तो दक्ष का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन शिव और सती को जानबूझकर छोड़ दिया गया। सीख: पद और प्रतिष्ठा का अहंकार व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है। अध्याय 2 सती का त्याग और वीरभद्र का जन्म। सती अपने पिता के घर बिना बुलाए ही चली गईं, यह सोचकर कि पिता को क्रोध नहीं आएगा। लेकिन दक्ष ने भरी सभा में शिव का घोर अपमान किया। सती अपने पति का अपमान सहन न कर सकीं और उन्होंने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब शिव को यह समाचार मिला तो उनका रुद्र रूप प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर पटकी, जिससे वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। शिव क्रोध में सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि कांपने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग काट दिए, जो धरती पर 51 शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। अध्याय 3 समुद्र मंथन और नीलकंठ की महिमा। देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ। मंथन से कई रत्न निकले, लेकिन अचानक एक भयानक विष निकला जिसे हलाहल कहा गया। इस विष की ज्वाला से पूरी सृष्टि जलने लगी। सभी देव ब्रह्मा और विष्णु के पास गए, लेकिन उस विष को रोकने की शक्ति किसी में नहीं थी। अंत में सब शिव की शरण में पहुंचे। शिव ने बिना किसी झिझक के वह विष पी लिया। माता पार्वती ने विष को उनके गले में ही रोक दिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। सीख: समाज के कल्याण के लिए कष्ट सहना ही वास्तविक महानता है। अध्याय 4 कामदेव का दहन और वासना पर विजय। सती के अगले जन्म में वे हिमालय की पुत्री पार्वती बनी। उन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य का आतंक था, जिसका वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकता था। शिव अपनी समाधि में लीन थे। देवताओं ने शिव की समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने जब शिव पर पुष्प बाण चलाया तो शिव की एकाग्रता भंग हुई। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। सीख: काम, क्रोध और वासना पर नियंत्रण पाना ही आध्यात्मिक मार्ग की पहली सीढ़ी है। अध्याय 5 अर्धनारीश्वर रूप। स्त्री और पुरुष की समानता। एक बार भृगु ऋषि ने केवल भगवान शिव की परिक्रमा करने की ठानी, माता पार्वती की नहीं। उन्होंने शिव और पार्वती के बीच से निकलने की कोशिश की। तब शिव ने पार्वती को अपने शरीर के बाएं हिस्से में समाहित कर लिया और अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। यह रूप हमें सिखाता है कि सृष्टि में पुरुष और प्रकृति, स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। रावण का अहंकार और शिव की भक्ति। रावण शिव का परम भक्त था, लेकिन उसे अपनी शक्ति का घमंड था। एक बार उसने कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबाया, जिससे रावण का हाथ नीचे दब गया। रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वहीं शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे क्षमा कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।